हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो आज हम स्कंध 3 अध्याय 2 श्लोक नंबर 3 से पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्लोक नंबर 3। स कथं सेवया तस्य कालेन जरसं गतः पृष्ठो वार्तां प्रतिब्रूयात् भर्तुः पादावनुस्मरन्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इस तरह उद्धव अपने बचपन से ही लगातार भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते रहे और उनकी वृद्धावस्था में सेवा की वो प्रवृत्ति कभी शिथिल नहीं हुई। जैसे ही उनसे श्री भगवान के संदेश के विषय में पूछा गया, उन्हें तुरंत उनके विषय में सब कुछ स्मरण हो आया। तो विदुर जी ने जब उद्धव को भगवान के बारे में पूछा, तो उद्धव बचपन से ही कृष्ण की सेवा कर रहे थे। हालांकि कृष्ण का बचपन बीता है वृंदावन में, लेकिन उद्धव खिलौना भी खेलते थे तो कृष्ण का खेलते थे। जब कृष्ण के साथ वो रहने लगे कृष्ण के साथ, तब भी वो कृष्ण की ही सेवा में हमेशा निमग्न रहते थे। और जब वृद्ध भी हो गए तो भी उनकी जो कृष्ण के प्रति सेवा या भक्ति है वो कम नहीं हुई। श्री भगवान के प्रति जो दिव्य सेवा है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ के तात्पर्य में कि वो लौकिक नहीं होती। भक्त की सेवा प्रवृत्ति क्रमशः बढ़ती जाती है और वो कभी शिथिल नहीं पड़ती। सामान्यतः वृद्धावस्था में व्यक्ति को संसारी सेवा से निवृत्ति लेने की अनुमति दे दी जाती है। अगर कोई कंपनी में काम करे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो, तो भी उनको एक एज में आकर रिटायरमेंट लेना पड़ता है, क्योंकि वो उस प्रोडक्टिविटी से काम नहीं कर पाएंगे, ऐसा समझा जाता है। किंतु भगवान कृष्ण की दिव्य सेवा में कभी भी रिटायरमेंट नहीं होता है, जबकि आयु बढ़ने के साथ साथ भक्ति और अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है। और जब कोई दिव्य सेवा में निमग्न रहते हैं तो उनको थकान का अनुभव नहीं होता, बल्कि और उत्साह का अनुभव होता है, क्योंकि यह आध्यात्मिक सेवा होती है। और सबसे बड़ी बात है कि आत्मा कभी भी वृद्ध नहीं होता, इसलिए भी ये कारण है कि कभी भी हम थकावट अनुभव नहीं करते जब हम कृष्ण के प्रेम पूर्वक सेवा में लगे रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, किसी के घर में अपनी बेटी की शादी हो तो सब लोग लगे हुए हैं, घर वाले, और करीब ऐसा होता है कि 2-3 दिन तो बहुत ही कम सोए, 1 घंटा 2 घंटा, और पूरा दिन भी 12-12 घंटा वो मेहनत कर रहे हैं, इधर भाग रहे उधर भाग रहे, फिर भी उनको थकावट महसूस नहीं होता है। फिर भी विवाह के दिन वो ऐसे नहीं थके हुए बीमार ऐसे लुक में नहीं लगते हैं। वो बहुत सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं, क्योंकि इतना एनर्जी होते हैं, क्योंकि उनको अपनी बेटी से जिसका विवाह है वो अच्छे से संपन्न करने के लिए और बेटी को वो प्रेम वो करते हैं, इसलिए ऐसा होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं और भगवान की सेवा में जब हम लगे रहते हैं तो हमें थकावट की अनुभव नहीं होती है। श्लोक नंबर 4 और 5 हम एक साथ पढ़ेंगे। स मुहूर्तामभूत्तुष्णीं कृष्णाङ्घ्रिसुधया भृशं तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्नः साधु निर्वृतः।
पुलोकोद्भिन्न सर्वांगो मुञ्चन्मीलदृशा शुचः पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेहप्रसार संप्लुतः। वे क्षण भर के लिए एकदम मौन हो गए। उद्धव को जब विदुर जी ने कृष्ण के बारे में पूछा, मौन हो गए और उनका शरीर हिला डुला तक नहीं, क्योंकि वो कृष्ण के बारे में सोचने में स्तब्ध हो गए, स्थविर हो गए। वे भक्ति भाव में श्री भगवान कृष्ण के चरण कमलों के जो है स्मरण करने लगे और उस अमृत को पान करने में निमग्न हो गए और उसी भाव में वो और गहरा उतरने लगे। तो उद्धव के मन में तो हमेशा कृष्ण का स्मरण रहता ही है, लेकिन जब विदुर ने प्रश्न किया तो उन्होंने पुनः कृष्ण का स्मरण किया, चरण कमलों का दर्शन किया मन में और उनके प्रति अपनी समस्त दिव्य प्रेममय सेवा का स्मरण किया। क्योंकि कृष्ण की जब भक्त सेवा का स्मरण भी करते, वो सेवा के समय जो उनको दिव्य आनंद होता है वो स्मरण में भी होता है। ऐसा करने से उन्हें वैसा ही आनंद मिला जैसा कि वे भगवान की उपस्थिति में अनुभव करते थे। विदुर ने देखा कि उद्धव में संपूर्ण भावों के कारण समस्त दिव्य शारीरिक परिवर्तन उत्पन्न हुआ है और वे अपनी आंखों से बिछोह के आंसुओं को पोंछने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह विदुर यह जान गए कि उद्धव ने श्री भगवान के प्रति गहन प्रेम को पूर्ण रूपेण आत्मसात कर लिया है। तो जब शुद्ध भक्त भगवान के विरह भाव में आते हैं और भगवान के प्रेम को आत्मसात करते हैं, कई बार उनको हम दिव्य शारीरिक कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। वो कृष्ण के प्रेम में रोते हैं और कृष्ण के प्रेम में उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार दिखाई देता है। लेकिन जो लोग ऐसे लोगों का नकल करते हैं और ऐसा दिखाता है कि उनका गला रुद्ध हो रहा है, भगवान के प्रेम में बहे जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनको उसका अनुभव हो रहा है और नाटक करते हैं, जो वो अष्ट सात्विक विकार नहीं, वो अष्ट तामसिक विकार है। ईर्ष्या के कारण उन्होंने ऐसा नकल किया, लेकिन वो नकल चलता नहीं क्योंकि वो असली नहीं होता है। तो भक्ति के जो विकास है वो 3 विभिन्न अवस्थाओं में होती है। पहली अवस्था है जो विधि विधानों का पालन करते। भक्ति संहिता मतलब भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम आदि ग्रंथों में जो दिया हुआ विधि विधानों का पालन करते, क्योंकि विधि विधानों का पालन करते करते हमारा मन भगवान में स्थिर होने लगता है। तो इसलिए भागवत गीता के भी 12th चैप्टर में आप सबने पढ़ा होगा कि कृष्ण सबसे पहले कहते हैं कि समस्त मन को मेरे में स्थिर करो और मेरा सदैव स्मरण करो, बुद्धि को मेरे में लगाओ। बुद्धि को मेरे में लगाओ मतलब भगवान कृष्ण की किस प्रकार हम और अच्छे से सेवा कर सकते हैं, क्योंकि भौतिक संसार में भी हम किसी न किसी की सेवा करेंगे। कोई बहुत बड़े कंपनी के मालिक भी होगा तो भी वो कस्टमर की सेवा करेगा। तो इसीलिए सेवा ही आत्मा का जो है लक्षण है और आत्मा का ये नेचर है। तो अगर भगवत धाम कोई जाना चाहते हैं, वैकुंठ लोग जाना चाहते हैं जहाँ कोई मृत्यु ही नहीं है, तो वहाँ पे जाने के लिए हमें भगवान की सेवा में अपने आप को लगाना होगा, क्योंकि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। तो जब हम भगवान की सेवा में अपने आप को लगाएंगे तो ही हम उस परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो ये भी कहते हैं कृष्ण की थी कि मन को अगर नहीं स्थिर रख सकते हो तो भक्ति के विधि विधानों का पालन करो, क्योंकि भक्ति के विधि विधानों का जब हम पालन करते हैं तो भगवान में हमारा मन क्या होता है, लगने लग जाता है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, फिर हमारा मन पहले तो कुछ घंटे के लिए लगता है, फिर 24 घंटा हमारा मन कृष्ण में स्थिर हो जाता है। तब हम भगवान के धाम जाने के योग्य बनते हैं। कृष्ण और भी ऑप्शन देते हैं कि ठीक है, अगर तुम भक्ति के विधि विधान भी पालन नहीं करते हो तो मेरे लिए कर्म करो। अर्थात जो कृष्ण भक्त है, जो भगवान के नाम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनको धन आदि देकर मदद करे, परिश्रम देकर मदद करे, उनको हर प्रकार से सहायता करे। तो इस तरह से धीरे धीरे उनको विधि विधानों के प्रति आकर्षण होगा, फिर उनका मन स्थिर होगा। तो ये प्रथम अवस्था है कि हम विधि विधानों का पालन करें। दूसरी अवस्था है भक्ति के विकास का, कि भक्ति की स्थायी दशा का आत्मसात होना और उसकी अनुभूति होना, रियलाइजेशन होगा, रियलाइज नॉलेज उनको होता है।
और जो अंतिम अवस्था है कि आपने भक्ति में विकास कर लिया, दिव्य शारीरिक अभिव्यक्ति के लक्षणों वाली भाव अवस्था को प्राप्त करते हैं। भक्ति के जो 9 विभिन्न विधियां हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण और अर्चन, वंदन, सारी जो 9 विधियां हैं, तो ये सारे के सारे 9 विधियां उन विधि विधानों में आता है जो भक्ति का शुभारंभ होता है। तो भगवान की महिमाओं तथा लीलाओं का नियम पूर्वक श्रवण करने से हमारे हृदय की अशुद्धियां धुलने लगती है, और जिस शिष्य की अशुद्धियां जितनी अधिक धुल जाती है वो भक्ति में उतना ही अधिक दृढ़ होता जाता है। तो इसलिए क्रमशः ये भक्ति कार्य एक एक करके स्थिरता, दृढ़ विश्वास, आस्वादन होगा, अनुभूति होगा और आत्मसात के रूप में धारण कर लेते। तो वो परम सिद्ध अवस्था उद्धव ने प्राप्त किया हुआ था, आत्मसात कर लिया था कृष्ण प्रेम को। श्लोक नंबर 6। शनकैर्भागवल्लोकन् नृलोकं पुनरागतः विमृज्य नेत्रिविदूरम् प्रीत्याहोद्भाव उत्स्मयन्। महाभागवत उद्धव तुरंत ही श्री भगवान के धाम में मानव स्तर पर उतर आए और अपनी आंखें पोंछते हुए उन्होंने अपनी पुरानी स्मृतियों को जगाया तथा वे विदुर से प्रसन्न चित्त होकर बोले। तो भाव में चले गए थे उद्धव, लेकिन तुरंत अपने आप को संभाल लिया और विदुर से बात करने लगे। जब उद्धव, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं यहाँ के तात्पर्य में, जब उद्धव इस प्रेम के दिव्य भाव में मग्न थे तब वे बाह्य जगत के विषय में सब कुछ भूल गए थे। शुद्ध भक्त निरंतर भगवत धाम में रहता है, यहाँ तक कि वर्तमान शरीर में भी वे इस जगत से संबंधित है, फिर भी वो हमेशा भगवान के धाम में रहते हैं। बोलते हैं ना, मोड़ा मन वृंदावन। तो जो भी जिसके मन में कृष्ण रहते हैं उनका मन वृंदावन ही है, भले ही वो अमेरिका में हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो या चाइना में हो, कहीं भी हो, तो वृंदावन ही निवास करते हैं मन से। समस्त ब्रह्मांडों में सारे जीव अपने कर्म का फल जन्म जन्मांतर भोगते हैं। इनमें से कुछ जीव शुद्ध भक्त की संगति में आकर रस प्राप्ति के द्वारा भक्तिमय सेवा संपन्न करने का अवसर प्राप्त कर पाते हैं। तो ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। तो बहुत ब्रह्मांड में घूम घूम के अनेकानेक जन्म प्राप्त करके कोई भाग्यवान जीव बाद में शुद्ध भक्त की संगति को प्राप्त करते हैं, फिर उनको भक्ति रस का आनंद का आस्वादन होता है। यही आस्वाद भक्ति का बीज है, और जो इस बीज को प्राप्त करने हेतु पर्याप्त भाग्यशाली होता है उसे सलाह दी जाती है कि वो अपने हृदय के अंतस्थल में इस बीज को बो दे। तो जब प्रामाणिक गुरु से भेंट होती है वो इस बीज को हमारे हृदय में बो देते हैं। हमें उसको बस सिंचन करना होता है, उसमें पानी डालना। जैसे कोई बीज होता है, उसमें पानी डालने से वो बीज पहले पौधा बनता है, फिर बहुत बड़ा वृक्ष बनता है। ठीक उसी प्रकार से इस बीज में हमें पानी देकर सींचना पड़ता है। जैसे वैसे ही भक्त के हृदय में बोया हुआ भक्ति का बीज श्री भगवान के नाम तथा लीलाओं के श्रवण तथा कीर्तन रूपी जल से सिंच कर परिपोषित किया जा सकता है। इस तरह से पोषित भक्ति की लता क्रमशः बढ़ती जाती है। तो ये भक्ति का लता है, और भक्त जो है माली के रूप में इसमें श्रवण, कीर्तन, भागवत पाठ करना, कृष्ण ने जो भी बोला है भागवत गीता में उसको पढ़ना भी चाहिए, और इस तरह से भक्ति लता धीरे धीरे बढ़ती रहती है और इतनी ऊंची बढ़ जाती है कि वो भौतिक ब्रह्मांड को पार करते हुए वैकुंठ लोक पहुंच जाती है, और फिर वैकुंठ लोक को भी क्रॉस करके वैकुंठ में सबसे सर्वोच्च जो लोक है गोलोक वृंदावन पहुंच जाती है। जिस तरह लता किसी अन्य बलवान वृक्ष का शरण ग्रहण करती है, उसी तरह जो ये हमारा भक्ति लता है, भक्ति रूपी लता है, वो भक्त द्वारा पोषित होकर श्री भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करती है और इस तरह सुस्थिर हो जाती है। जब लता स्थिर हो जाती है तब क्या होता है, कृष्ण का जब चरण प्राप्त कर लेते हैं, भौतिक जगत में हमें ये पूरा क्रॉस करके स्वर्ग लोक और ब्रह्म लोक भी क्रॉस करके वैकुंठ लोक भी क्रॉस करके एकदम गोलक धाम पहुंचते हैं वो लता, और कृष्ण के चरण में जाके स्थिर हो जाती है और तब उसमें फल लगने लगता है।
और जिस माली ने उसका पोषण किया उसको प्रेम रूपी फल का आस्वादन करने को मिलता है और इस प्रकार उस भक्त का जीवन सफल हो जाता है। माली कौन है? वही भक्त। तो उद्धव को यह अवस्था प्राप्त हो गई थी, वो फल लग चुका था उनके भक्ति लता में और ये उनके व्यवहार से स्पष्ट था। श्लोक नंबर 7। अब उद्धव जी विदुर से प्रसन्न चित्त होकर बोल रहे हैं। उद्धव उवाच कृष्णाद्युमानिनिं लोचे गिर्निस्वजागरेणः किं नु नः कुशलं ब्रूयं गतश्रीषु गृहेष्वहम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। उद्धव ने कहा, हे प्रिय विदुर, भगवान श्री कृष्ण रूपी संसार के सूर्य का अस्त हो चुका है और अब हमारे घर को काल रूपी भारी अजगर ने निगल लिया है। मैं आपसे अपनी कुशलता के विषय में क्या कह सकता हूँ। तो यानी कृष्ण अपना लीला समापन करके धाम वापस जा चुके हैं और उद्धव जो है बहुत अत्यंत दुखी है इसलिए, क्योंकि उद्धव अभी इसी जगत में है, भगवान जा चुके हैं। तो बोल रहे हैं हमारे घर को जैसे किसी अजगर ने निगल लिया है, इतना काले अजगर ने निगल लिया, ऐसा अनुभव होता है क्योंकि कृष्ण है ही नहीं। अब हमारे कृष्ण प्रकट थे, अप्रकट हो गए, अब हम विरह में हैं, तो क्या कुशलता बताए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका के अनुसार वो बोलते हैं कि जब विदुर को महान यदुवंश के तथा अपने परिवार कुरुवंश के संहार का संकेत मिला तो वे अत्यधिक उद्विग्न हो उठे, क्योंकि महाभारत का युद्ध हो चुका था, उसमें पृथ्वी का भार बोझ कम हो चुका था, लेकिन पृथ्वी का भार केवल उन पापियों से ही था ऐसा नहीं है। यदुवंश सारे के सारे बहुत महान बलवान क्षत्रिय थे और इसीलिए भगवान चाहते थे कि अपने पार्षदों को, अपने जिन्होंने भी रोल निभाया, तो उन सबको साथ ही लेके जाए। तो इसलिए यदुवंश का भी संहार किया कृष्ण ने। तो उद्धव विदुर के शोक को समझ गए कि वो उद्विग्न है, क्योंकि महाभारत के युद्ध में भी काफी मारे गए और यदुवंश भी अब नहीं रहे। तो इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम यह कहकर संवेदना प्रकट करनी चाहिए कि सूर्य के अस्त होने पर सारे लोग अंधकार में हैं। तो जैसे सूर्य होता है वो हमारे अगर भारत में अस्त हो चुका है तो यह नहीं कि दूसरे देश में वो उदित नहीं हुआ है कहीं, इसलिए अमेरिका में दिन तो यहाँ रात, यहाँ दिन तो वहाँ रात, ऐसा होता है ना। तो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भले ही एक ब्रह्मांड से अप्रकट हो जाते हैं पर वो दूसरे ब्रह्मांड में फिर लीला करते हैं। इस तरह से भौतिक ब्रह्मांड में अनेकानेक ब्रह्मांड है, उसमें कहीं ना कहीं भगवान की लीलाएं हमेशा विद्यमान रहता है, चलता ही रहता है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर उपमा देते हैं, एनालॉजी देते हैं, और वो यह है कि जिस तरह सूर्य प्रातः काल उदय होता है और क्रमशः मध्याकाश में पहुंचता है, तत्पश्चात किसी गोलार्ध में अस्त होकर उसी के साथ किसी अन्य गोलार्ध में उदय होता है, उसी तरह किसी एक ब्रह्मांड से भगवान कृष्ण के अंतर्ध्यान होने के साथ ही अन्य ब्रह्मांड में उनकी विभिन्न लीलाओं का शुभारंभ होना है। तो यानी भगवान भी ऐसे ही, इसे सूर्य कभी गायब नहीं हो जाता है, तो भगवान भी ऐसे ही हमेशा रहते हैं, लेकिन हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं या प्रकट हो जाते हैं। तो उतना ही समय उनका लीला काल होता है, और लेकिन उनकी सनातन लीलाएं हमेशा चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। जिस तरह सूर्योदय 24 घंटों में एक बार होता है, तो उसी प्रकार ब्रह्मांड में कृष्ण की जो लीलाएं है ब्रह्मा की एक दिन में एक बार ही होती है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जिस प्रकार सूर्यास्त के समय सर्प प्रबल हो उठते हैं, अंधकार में बहुत सारे जीव जो हैं प्रबल हो उठते हैं, चोरों को भी प्रोत्साहन मिलता है, चलो अभी अंधकार हुआ, चोरी करने जाएंगे, डकैती करने जाएंगे। भूत प्रेत भी अंधकार में सक्रिय हो उठते हैं, लेकिन जो कमल का पुष्प है वो म्लान हो जाते हैं, या बहुत सारे पक्षी जो है वो विलाप करने लगते हैं। तो उसी तरह भगवान कृष्ण के तिरोधान से नास्तिक तो बहुत खुश होते हैं। तिरोधान मतलब ये नहीं कि भगवान का कोई डेड बॉडी आ गया और उसका दाह संस्कार हो रहा है, ऐसा नहीं है।
भगवान अपने ही शरीर में आते हैं और अपने शरीर में जाते हैं, वो अपना, उनके आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन भगवान जब ओझल हो जाते हैं दृष्टि से तो नास्तिक लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन भक्तगण अत्यंत दुखी होते हैं। श्लोक नंबर 8। दुर्भागो बत लोकोऽयं यदवो नीतरामपि ये संवसन्तो न विदुर् हरिं विनाइवोडुपम्। समग्र ग्रहों समेत यह ब्रह्मांड अत्यंत अभागा है और यदुकुल के सदस्य तो उनसे भी बढ़कर अभागे हैं, क्योंकि वे श्री हरि को परमेश्वर के रूप में नहीं पहचान पाए, जिस तरह मछलियां चंद्रमा को नहीं पहचान पाती। तो इस ब्रह्मांड से अब भगवान ओझल हो चुके थे, इसलिए ब्रह्मांड को उद्धव जो है अभागा बोल रहे हैं। और प्रामाणिक शास्त्रों से हमें ये जानकारी मिलती है कि चंद्रमा का जन्म जो होता है, चंद्र जो मून हम देखते हैं, वो क्षीर सागर से हुआ था। क्षीर सागर ऊपरी लोकों से आया हुआ है, इस लोक का नहीं है। और उसमें भगवान श्री विष्णु जो परमात्मा रूप के हर एक जीवन में रहते हैं, हर एक जीव के अंदर नियंत्रित करने वाले हैं, क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में निवास करते हैं। जो लोग क्षीर सागर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो केवल नमकीन सागर देखा है, दूध का सागर तो देखा नहीं है, तो लोग क्यों विश्वास करेंगे, नहीं करते। लेकिन उनको ये जान लेना चाहिए कि जैसे इस भूमि को भी, इस पृथ्वी को भी गो बोला गया है, और कई बार गाय का रूप धारण करके पृथ्वी देवी भगवान से मिलने भी गए हैं। तो गाय का मूत्र नमकीन होता है, लेकिन दूध मधुर होता है। तो इसी प्रकार जैसे दूध पीने से कई लोगों को दूध सूट नहीं करता, लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, दूध का कोई आइटम उनको सूट नहीं करता क्योंकि उनका लिवर में वो प्रॉब्लम रहती है। लेकिन जब गाय का मूत्र अगर ऐसा लोग पिए तो जकृत से यानी लिवर की डिजीज से पीड़ित लोग बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। ये बहुत प्रभावशाली होता है गोमूत्र। तो ऐसे रोगियों को गाय के दूध का अनुभव ही नहीं होगा, क्योंकि जकृत रोगियों को दूध नहीं दिया जाता है कभी, क्योंकि उनका बहुत तबीयत खराब हो जाती है। किंतु यकृत रोगी को जानना चाहिए, लिवर के रोगी को, कि गाय दूध भी देती है, भले ही उसने कभी दूध चखा ना हो। इसी तरह जिन लोगों को इसी क्षुद्र लोक का अनुभव है, उनको क्या खीर का मतलब खीर सागर भी है, दूध का भी सागर है, ये अनुभव कभी नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमको शास्त्र की दृष्टि से देखना चाहिए। क्षीर सागर से चंद्रमा उत्पन्न हुआ था, लेकिन क्षीर सागर में जो मछलियां हैं वो नहीं पहचान पाई कि चंद्रमा उनकी तरह मछली नहीं है, चंद्र अलग है, नहीं पहचान सकती है। तो मछलियों ने चंद्रमा को अपने जैसे मछली या कोई चमकीली वस्तु से अधिक कुछ नहीं मान रखा था। वे अभागे लोग हैं। तो इसलिए जो भगवान कृष्ण को नहीं पहचान पाए उन सबको अभागा कहा है। और ये भी बोला है कि जो यदुवंशी है वो जानते तो कि भगवान सबके हृदय में रहने वाले परमात्मा है, लेकिन क्या है वो कई बार कृष्ण को परमेश्वर के रूप में समझने में असफल रहे। तो बोला है कि जिन्होंने ऐसा नहीं समझ पाए वो भी बहुत बड़े अभागे हैं। तो श्लोक नंबर 9 और 10 हम एक साथ पढ़ेंगे। इंगितज्ञः पुरुप्रोढा एकरामाच्च सात्वतः सात्वतां वृषभं सर्वे भूतावासा ममं सत देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यादा सदाश्रितः भ्राम्यते धीर्न तद्वाक्यैर् आत्मन्युक्तात्मनोहरो। यदुगण अनुभवी भक्त, विद्वान तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययन में पटु थे। इनसे भी बड़ी बात थी कि वे सभी लोग समस्त प्रकार की विश्रांति में भगवान श्री कृष्ण के साथ ही रहते थे। फिर भी वे उन्हें केवल उस सर्वोपरि के रूप में जान पाए जो सर्वत्र निवास करते हैं। तो उद्धव जो है वे बहुत विरह में है, तो बहुत सारी बातें वो कह रहे हैं कि हम यदुवंशी जो है एक प्रकार से अभागे ही है,
क्योंकि भगवान हमेशा हमारे साथ रहे, पर हम उस तरह से भगवान की पूजा अर्चना या ट्रीट नहीं कर पाए जैसे करना चाहिए। तो सारे यादव भगवान के जो संबंधी बने सारे के सारे असाधारण विद्वान और अनुभवी थे। वो भगवान को सबके हृदय में निवास करने वाले परमात्मा के रूप में तो जानते थे, पर ये नहीं समझ पाए कि वो आदि भगवान है। इस भगवान के अवतार समझना और भगवान समझने में अंतर है। तो बहुत सारे लोग जो है परमात्मा को तो मानते, पर कृष्ण को भगवान के रूप में, परम ईश्वर यानी परमात्मा के भी आदि के रूप में नहीं जानते, तो उनको भी अभागा कहा गया इस श्लोक के माध्यम से। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन का भी उल्लेख करते हैं कि वृंदावन में भी जो भी भगवान के साथ गोपाल लोग खेलते थे, गोपीगण थे, भगवान परमात्मा रूप में वृंदावन में विख्यात नहीं थे, क्योंकि वृंदावन के निवासी जो है श्री भगवान के शुद्ध अनौपचारिक भक्त थे। वे उन्हें केवल प्रेम के पात्र के रूप में, सर्वोच्च प्रेम पात्र के रूप में समझते थे। उनको तो ये भी भान नहीं था कि वो भगवान है, क्योंकि भगवान ने ही उनका बुद्धि को योग माया से ढक दिया था। यशोदा मैया को अगर पता होता उनका बेटा भगवान है, तो क्या ये सब लीलाएं होती, बाल लीला। यशोदा मैया उनको उदर में बांध देते हैं उखल से, फिर ये जो लीलाएं होती है दामोदर लीलाएं, बहुत आकर्षक लीलाएं नहीं होती, इसलिए भगवान योग माया द्वारा थक देते हैं। श्लोक नंबर 10 में कहा गया है कि श्री भगवान की माया द्वारा मोहित व्यक्तियों के वचन किसी भी स्थिति में उन लोगों की बुद्धि को विचलित नहीं कर सकते जो पूर्णतया शरणागत है। तो माया कभी उनको विचलित नहीं करते हैं जो भगवान के प्रति पूर्णतया शरणागत होते हैं। तो यादवगण एक्चुअली बहुत बड़े भाग्यवान थे। वो भगवान की दृढ़ संगति उनको मिला था और भगवान की काफी अंतरंग सेवाएं भी उन्होंने की है। श्लोक नंबर 11 और 12। प्रदर्शातप्ततपसां वितृप्तदृशां नृणाम् आदायान्तरधद्यस्तु स्वबिंबम लोकलोचनम। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने पृथ्वी पर सबकी दृष्टि के समक्ष अपना सनातन स्वरूप प्रकट किया था, अपने स्वरूप को उन लोगों की दृष्टि से हटाकर अंतर्धान हो गए जो वांछित तपस्या ना कर सकने के कारण उन्हें यथार्थ रूप में देख पाने में असमर्थ थे। तो भगवान ने प्रकट किया था अपना आदि रूप, कृष्ण रूप। लोग सोचते कृष्ण यहाँ पे आके ये रूप बने, कृष्ण कोई सनातन रूप नहीं है, पर भगवान श्री कृष्ण रूप में जो भगवान का रूप है वही आदि भगवान है और वही भगवान विष्णु के भी कारण है। तो भगवान ने प्रकट किया और अब क्या किया, अब प्रकट कर दिया, अंतर्ध्यान कर दिया। जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल के रख दिया जाए तो मछली छटपटाने लगती है, सुखी नहीं रह सकती है, भले ही बाहर उनको कितना भी अच्छा खाना पीना मोती का हार दिया जाए। तो इस तरह से आत्मा भी हमेशा कृष्ण के शरण में ही सुखी रहते हैं, नहीं तो वो भी हमेशा छटपटाते रहते हैं, एंजाइटी में, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, गुस्सा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य आदि में। तो ये बद्धात्माओं को शाश्वत लोग भगवत धाम में वापस आने हेतु, आकृष्ट करने हेतु प्रकट होते हैं। तो भगवान इतने दयालु हैं कि इस बद्ध लोक में आते हैं बद्ध आत्माओं का उद्धार करने के लिए। और अगर वेदों में जो भी नियम कानून है वो सब भगवान की भक्ति तक ले आने के लिए है। बहुत सारे लोग पुण्य कार्य करते हैं ताकि पुण्य कार्य कर करके वो भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भगवान ने सशरीर प्रयाण किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया, कृष्ण ने, कृष्ण का बॉडी मिला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बद्धात्मा बहुत सारे लोग हैं गलत समझते हैं इसका। श्लोक नंबर 12। यन्मर्त्यलीलोपैकं स्वयोगम् यन्मर्त्यलीलोपैकं स्वयोग मायाबलं दर्शयता गृहीतम् विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धे परम पदम भूषणांगम। भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगी शक्ति योग माया के द्वारा
मर्त्यलोक में प्रकट हुए और योग माया के द्वारा वो अपने नित्य रूप में आए और उनके लीलाओं के लिए ये उपयुक्त है। इस लीलाएं सबके लिए आश्चर्यजनक थी। गोवर्धन उठा देना, 7 साल का बच्चा, इतने बड़े बड़े असुरों को मारना बचपन में ही, और यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी आश्चर्यजनक थी जिन्हें अपने ऐश्वर्य का गर्व था, जिसमें वैकुंठ पति के रूप में भगवान का स्वरूप भी सम्मिलित है। इस तरह उनका दिव्य शरीर समस्त आभूषणों का भी आभूषण है। तो भगवान की जो लीलाएं है वो बहुत अद्भुत था। सब लोग बहुत ज़्यादा, भक्त लोग बहुत ही ज़्यादा आकृष्ट थे और जो असुर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थे। कितना मायावी, कृष्ण को माया भी कहते थे, लेकिन सब लोग चमत्कार कृष्ण का देख के हतबंब रह जाते थे। और यही बताया गया यहाँ पे कि मर्त्यलोक में उनकी लीलाएं वो वैकुंठ लोक में प्रदर्शित उनकी कृपा से बढ़कर होता है, क्योंकि वैकुंठ लोक में भगवान तो हमेशा नित्य मुक्त लोगों के साथ रहते हैं ना, वहाँ पे सारे मुक्तात्मा हैं, उनके साथ भगवान अपने प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन जब इस भौतिक संसार में कृष्ण आते हैं तो इतने दयालु हो जाते हैं कि वो बद्ध आत्माओं के प्रति भी दयालु होते हैं, उनको भी दर्शन दे रहे हैं। जैसे कि कुरुक्षेत्र के रण में सारे सेनाओं को भगवत धाम भगवान ने पहुंचा दिया। तो इस तरह से भगवान की दया का जो है चरम जो अवस्था है वो हम देख पाते हैं जब भगवान इस धरातल पर प्रकट होते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।